9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी है। मुबैना साजिश से मुताल्लिक शवाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। इसी वाक़े से मुंसलिक दीगर मुल्ज़िमान जमानत पर हैं। बानी पीटीआई का केस भी इसी तसलसल के उसूल पर देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। मुल्जिम को फी केस 1 लाख रुपए के मचलकों के बाद अज गिरफ्तारी जमानत दी जाती है। DGISPR का कहना है कि ब्रसल्स में आर्मी चीफ की गुफ्तगू के दौरान पीटीआई या माफी का कोई जिक्र नहीं हुआ। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। DGISPR ने कहा, पाकिस्तान खित्ते की तकदीर तब्दील करने वाला मुल्क है, यही वजह है इस पर तवातुर से हमले होते हैं। भारत का ख्याल था कि अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सीज और दीगर सहूलतकारों की मदद के बाद अब जब वो हमला करेगा तो पाकिस्तानी फौज को आसानी से डिस्क्रेडिट कर देंगे, मगर सब उल्टा हो गया। भरपूर जवाब मिलने पर भारत की अपनी प्रॉक्सीज और वो खुद डिस्क्रेडिट हो गया। नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर मुकम्मल अमल बहुत ज़रूरी है। गवर्नेंस का खला फौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर अपने खून से पूरा कर रहे हैं। हमें अदालतों से एक अच्छी खबर मिली है। ये पूरी कौम के लिए खुशी की बात है कि अभी भी हमारी अदालतों में रमक है इंसाफ की। 9 मई का जो पूरा बयानिया था, आज वो खुलकर कौम के सामने आ गया। आज अदालत के सामने ये साबित हुआ कि कुछ भी नहीं है खान साहब के खिलाफ। ट्रायल चलेगी, हम ट्रायल में भी भरपूर मुकाबला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बानी पीटीआई की बेगुनाही साबित कर दी, लेकिन ये जदोजहद का आखिरी दिन नहीं, जदोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, बानी पीटीआई की जमानत अहम संग मील है। अदालत के सामने साबित हो गया कि खान साहब के खिलाफ कुछ भी नहीं है। ट्रायल चलेगा, हम ट्रायल में भी मुकाबला करेंगे। बेल मिलना क्या अक्विटल है, क्या आज आप बरी हो गए, इसका जवाब है नहीं। ये ट्रायल चल रहा है। आज जब मैंने देखा कि एक सेलिब्रेशन की जा रही है और शादियाने बजाए जा रहे हैं एक बेल के ऊपर, तो इनको फर्क शायद नहीं पता कि बेल में और बरियत में बहुत फर्क होता है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने ये मजमूम साजिश खड़ी थी इस पूरे सिस्टम के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, मुल्क की इकॉनमी के खिलाफ, मुल्क को तबाह करने की साजिश थी और चाहते थे कि दुश्मन इसका फायदा उठाए, जो कि दुश्मन ने कभी ये जुर्रत नहीं की। जिस हद तक ये इमरान खान और उसकी पार्टी चली गई कि 9 मई का जो दिफा है वो उनके पास है नहीं और इररिफ्यूटेबल एविडेंस जो है प्रोसिक्यूशन के पास है। तो इन सब चीजों के होते हुए ये जो सेलिब्रेशन हो रही है, ये अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि जमानत का मतलब बरियत नहीं, ट्रायल चल रहा है, केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। 9 मई पूरी कौम ने देखा है, उसके मास्टरमाइंड बानी पीटीआई थे। बानी पीटीआई ने साजिश की ताकि मुल्क के दुश्मन हालात का फ़ायदा उठाएं। पीटीआई के पास 9 मई के वाक़यात का दिफा नहीं। पीटीआई वाले जमानत पर खुशियाँ मनाकर खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जमानत तो कातिल और डकैत की भी होती है। अता तारड़ ने कहा, कौम ने तहरीक इंसाफ के बयानी को रद्द कर दिया है। पीटीआई अपने तर्ज अमल पर गौर करके छोटी खुशी मनाकर कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी, ICT, ज़राअत और मादनियात में चीन से ताउन बढ़ाना चाहता है। CPEC पाकिस्तान की समाजी माशी तरक्की और ख़ित्ते की कनेक्टिविटी के लिए कलीदी अहमियत रखता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के अज़्म को सराहता है। चीन पाकिस्तान से मिलकर इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म ने CPEC फ़ेज़ 2 की मुसलसल पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार किया। चीन अपने पड़ोस की सिफारतकारी में पाकिस्तान को तरजीह देना जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का पाकिस्तानी हम मनसब और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात में अज़्म का इजहार। गुफ्तगू में कहा, चीन पाकिस्तान के इलाकाई इत्तेहाद और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की हिमायत जारी रखेगा।
फ़रीक़ैन को कसीरुल जिहती तिजारती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ मिलाना चाहिए। पाकिस्तान के साथ सनती, ज़रई और कानकुनी के शोबे में काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। इससे पहले इसाक़ डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीन पाकिस्तान को अपना काबिल एतमाद इत्तेहादी तस्वुर करता है। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। इसाक़ डार ने कहा, सी पैक फ़ेज़ 2 अवामी सतह पर रवाबित और दो तरफ़ा ताउन को वुसअत देने के लिए पुरज़्म है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात। सदर ज़रदारी ने कहा, सी पैक पाक चीन मुश्तरका विजन की तकमील का अहम ज़रिया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल कायम है। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम है और रोड जो है ना, रोड हमारा बिल्कुल ख़राब है। हम खुद पैदल आए, 7 मील रास्ता हम लोगों ने तय किया और बड़े तकलीफ से हम लोग पहुंच गए। मकान वगैरह गिर गए, जिसमें हमारी वालदा थी, 3 सिस्टर थी, भांजे थे, और सारे मिट्टी के नीचे दब गए। और हमारे यहाँ ये सी सहूलत भी नहीं है कि गाड़ी जल्दी आ सके। सवाबी का इलाका सरकोई पाया भी सैलाबी रैले से शदीद मुतासिर। रास्ते बंद, अशिया खुरोनोश, साफ पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। ऊंचाई पर होने के बायस हुकूमती इमदाद भी ना पहुँच सकी। लोग अपनी मदद आप के तहत काम करने पर मजबूर। ज़िला बुनेर के गांव सुल्तान बस में लड़कियों के वाहिद प्राइमरी स्कूल को भी सैलाब से शदीद नुकसान पहुँचा। मकामी अफराद की सूबाई हुकूमत से स्कूल की जल्द बहाली की अपील। कहा, अगर बहाली का अमल जल्द शुरू ना हुआ तो आइंदा कई माह तक बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकेंगी। तकरीबन ये अभी तुम ये हाल देख रहे हो, इसका तकरीबन एक महीना तकरीबन स्कूल नहीं जाएगा लोग। हुकूमत से मेरा रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि मेरे लिए कोई ऐसे एक बंदोबस्त बनवाए, मदद करें कि मेरा ये दुकान जो है ना, करियाने के दुकान जनरल स्टोर है ना, ये दोबारा बहाल हो। लोग पाककशी पर मजबूर है, पीने के लिए साफ पानी भी दस्तियाब नहीं है। दुकानदारों के नुकसानात का जायजा ले, इसको अपने पाँव पर खड़े करने के लिए मदद कर ले। स्वात में तबाहकुन सैलाब से ताजरों को करोड़ों का नुकसान। सूबाई हुकूमत से कारोबार की बहाली के लिए मदद की अपील। स्वात की ताजर बरादरी के सदर ने कहा, कारोबार मुकम्मल तबाह हो गया, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। स्वात के शहर मंगोरा में चीना बाजार में भी तबाही के मनाजिर। बाजार की अहम शारा 7 रोज़ बाद भी बहाली के मुंतज़िर। इलाके में सैलाब मुतासरीन भी अपने घरों से मलबा निकालने में मसरूफ़। मलबा दोबारा नदी में डाले जाने से नदी की सतह बुलंद होने का खदशा। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बड़ी तादाद में रज़ाकार भी आ गए, सफाई के कामों में हिस्सा डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राबते। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ताउन की यकीन दहानी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गुफ्तगू में सिंध खुसूसन कराची में मूसलाधार बारिश से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस किया। हुकूमत सिंध को हर किस्म की मावनत की पेशकश। चेयरमैन NDMA को भी सिंध हुकूमत से मुकम्मल राबते में रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी सिंध में हालिया बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और मुतवक्के बारिशों के मुमकिना खतरात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से राबता। KP में बारिशों के नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों में अल-खिदमत फाउंडेशन के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तारीफ। कराची में बादलों के बरसने का सिलसिला जारी। नॉर्थ कराची, सजानी टाउन, सफूरा, औरंगी टाउन, गुलशन मेमार और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी खड़ा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुताल्लिका इदारे हाई अलर्ट रहें। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वक्फे वक्फे से बारिश रात गए तक जारी रहने का इम्कान है। सुबह हल्की बारिश के बाद सिस्टम शहर से निकल जाएगा। 27 अगस्त से सिंध में मजीद बारिश का इम्कान है। नया सिस्टम 30 अगस्त तक सिंध पर असरअंदाज रह सकता है। सिस्टम के करीब आने के बाद ही उसकी शिद्दत का अंदाजा होगा।
कराची में एमेजिना रोड पर पटाखे बनाने के कारखाने और गोदाम में धमाके के बाद आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। धमाके की शिद्दत से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। करीब मौजूद गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी हुए। 3 की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने गोदाम के मालिकान को शामिल तफ्तीश कर लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार के मुताबिक शहरी इलाकों में ऐसे गोदामों की इजाज़त नहीं, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमरीकी अखबार का कहना है कि पाक अमरीका ताल्लुकात फौजी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन से कहीं आगे तिजारती महसूलात पर मुज़ाकरात में मदद तक फैले हैं। ट्रंप पाकिस्तान में मौजूद कीमती मादनियात, अहम वसाइल और क्रिप्टो करेंसी मंडियों में बड़ी सलाहियत देखते हैं। सदर ट्रंप के दौरे में पाकिस्तान की जानिब अमरीकी पॉलिसी के मुस्बत रुझान को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। अमरीकी अखबार ने मज़ीद कहा कि सदर ट्रंप ने कांग्रेस से अपने पहले खिताब में पाकिस्तान की खुलकर तारीफ़ की। पाकिस्तान को एबिगेट बॉम्बिंग के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने पर सराहा गया। अखबार ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने वाले पहले आलमी रहनुमा बने। ये तजवीज़ मुमकिन तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ख्याल थी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि 4 मुसल्लह नकाबपोश उनके बेटे शाहरेज को घर से अगवा करके ले गए हैं। उन्होंने कहा कि सादा कपड़ों में मलबूस 4 मुसल्लह अफराद किचन के रास्ते घर में दाखिल हुए। उनका बेटा अपनी बीवी और वालिद के साथ घर की बालाई मंजिल पर था। मुसल्लह अफराद ने घर में ड्राइवर को भी हिरासा किया। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा, अलीमा खान की लाहौर की रिहाइशगाह पर सादा लिबास अफराद हमलावर हुए। अलीमा खान के बेटे शाहरेज को अगवा कर लिया गया। घर के मुलाजमीन पर तशद्दुद किया। इस्लामाबाद में कारोबार सहूलत मरकज़ की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजनेस सहूलत मरकज़ में कस्टमर से बातचीत का अंदाज काबिल सताइश है। बदकिस्मती से बिजनेस सहूलत मरकज़ के क़याम में ताख़ीर हुई, मगर देर आए दुरुस्त आए। BFC को सही मानों में ऐसा मुतासिर कुन बनाया जाए कि लोग इसकी तरफ आना पसंद करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान की ख़वातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। 2 तरफ़ा ताउन, मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों के आगाज़ पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी तरक्की, काबिल तजदीद एनर्जी और साफ़ पानी के शोबों में जापान के तजुर्बात और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी मनसूबे शुरू किए हैं। जापान तरक्की और इक़्तिदार का शानदार इम्तज़ाज और काबिल रश्क मिसाल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की क़ायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात से मुताल्लिक़ इश्तराक पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक भारत समेत 4 जंगें रुकवा कर डोनाल्ड ट्रंप ने इंसानियत की खिदमत की। उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप की रूस, यूक्रेन और गजा में जंगबंदी की काविशें कामयाब होंगी। नेटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। क़ायम मकाम अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म के बाद कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस बहाल होना शुरू हो गई। अदालत ने पीटीए हुकाम में बताया, पिशीन, चमन, दालबंदीन, तफ्तान में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। कोयटा में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल नहीं हुई। सिक्योरिटी खदशात के बायस बलूचिस्तान में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस 16 रोज़ से मुअत्तल थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने समात में मुताल्लिका हुकाम को मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस 2 घंटे में बहाल करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान सफदर ने बताया, चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को जेल सहूलियात ना मिलने के बारे में आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के मुकदमात की समात ना होने का मामला उठाया। बानी पीटीआई के तवस्सुस से तहफ़्फ़ुज़ात रखे, जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी और बानी पीटीआई के साथ नारवा सलूक से आगाह किया। चीफ जस्टिस से मुलाकात का भरपूर फ़ायदा उठाया। जेल सहूलियात का मामला कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी की तरजीह है। जेल इस्लाहात से मुताल्लिक़ मामला कमेटी में पहले से ही ज़ेर गौर है। मुलाकात में स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी और पंजाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के वकील भी मौजूद थे।
सज़ा याफ्ता मुजरिम किसी खुशफहमी में मुब्तला ना हो। जमानत का मतलब रिहाई नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं जमानत किसी को मुकदमात से बरी-उज़्ज़िमा नहीं करती। जमानत का ये मतलब नहीं कि बानी PTI केसेस से बरी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI को जमानत दी है। मुकदमात का हतमी फैसला अभी आना बाकी है। मुकदमात ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समात हैं। 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस अफराद के मुकदमात ज़ेर समात हैं। अपोजिशन जमातों ने कौमी डायलॉग का इख्तियार महमूद खान अजगज़ई को दे दिया। ज़राए के मुताबिक कौमी डायलॉग में कम से कम अखलाकी मौज़ूआत के साथ आइन पर अमल दरामद कलीदी हिस्सा होगा, जिसमें तमाम सियासी जमातों को शामिल किया जाएगा। महमूद खान अजगज़ई नून लीग या पीपल्स पार्टी से राबते में किरदार अदा कर सकते हैं। कौमी डायलॉग सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू होंगे। महकमा मौसमियात ने हफ्ता 23 अगस्त से 27 अगस्त के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। खदशा है कि पहाड़ी इलाकों में मजीद लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। नशेबी मकामात पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में 2 रोज बारिश के बाद कई बार बनने वाली जहांगीर रोड पर फिर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। 3 हट्टी से गुरु मंदिर आने वाली सड़क पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मलीर नदी में पानी ज्यादा होने के बायस कुरंगी जाने वाले दोनों कॉजवे बंद। सोराब कोट और ड्रेक रोड पर कायम अंडरपासेस से भी पानी ना निकाला जा सका। एयरपोर्ट से मलीर और सफूरा से पहलवान कोट जाने वाली सड़क पर भी अब तक पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में 2 रोज के दौरान करंट लगने, मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। जो दरिया बुर्द हो चुके हैं, हमारे काफ़ी सारे इलाके बस्ती थी जो दरिया बुर्द हो चुके हैं। जेरी फसलात है सारे इलाके दे सारी तबाह बर्बाद थे गई। हमारे मछली फार्म भी हैं, वो भी डूब गए हैं। हज़ारों एकड़ फसलें थी, पीटी काश्त हुए थे, वो भी डूब गए हैं। हुकूमत पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है, आकर हमारा इधर सब कुछ देखें। दरियाए सिंध में लैया के मकाम पर सैलाब पानी से तबाही। 48 छोटे बड़े देहात ज़ेरे आब आ गए। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक 4,84,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर, जानवरों के चारे के लिए परेशान। महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। बहावलपुर में दरियाए सतलज में पानी की सतह में भी इजाफा। हिफाजती बंद टूटने से काश्त फसलें ज़ेरे आब आ गईं। डेरा गाजी खान और तोसा में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे की मजीद कुछ बस्तियाँ और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। हैदराबाद जामशोरो, मीरपुर खास, बदीन, थरपारकर, सांघर, मटियारी, हाला, भिक्षा, दादू, सजावल समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूट गया। हैदराबाद में बारिश और गहरे बादलों के बायस दिन में अंधेरा छा गया। मुसाफिरों को गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करना पड़ी। नशेबी इलाकों में पानी जमा, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सिंध के सयाहती मकाम गोरख हिल स्टेशन पर बारिश के बाद वादियों का हुस्न और भी निखर गया। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने तालिबात की प्राइवेसी और तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र कॉलेजेस में पैनिक बटन की तंजीब का आगाज़ कर दिया। तर्जुमान पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर के 39 ख़वातीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पैनिक बटन नस्ब करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। हंगामी सूरत हाल में तालिबात पैनिक बटन दबाकर पुलिस की फौरी मदद हासिल कर सकेंगे। रहीम यार खान में कोट समाबा के करीब मुसाफिर बस और एम्बुलेंस में टक्कर, 4 एहलकारों समेत 6 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशें और जख्मी शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल। इस्राएली फौज ने गजा में नया फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। 60,000 रिजर्व फौजी तलब। शुमाली गजा में हमले बढ़ा दिए। सुबह से अब तक मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में इस्राएली फौजी मरकज़ पर हमास का हमला, इस्राएली टैंक तबाह, मुतादिद फौजी हलाक, जख्मी करने का दावा। गजा शहर में फ़लस्तीनियों का एहतजाज, जंग ख़त्म करने का मुतालबा किया। इस्राएली धमकी पर बेघर फ़लस्तीनियों की नकल मकानी भी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का एक बार फिर फौरी जंगबंदी का मुतालबा।
अमरीकियों की अक्सरियत ने फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में राय दी है। इप्सोस के सर्वे के मुताबिक 58% अमरीकियों का मानना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक को फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करना चाहिए। 33% ने इस राय से इख्तलाफ किया, 9% ने कोई राय नहीं दी। गाज़ा में यतीम फ़लस्तीनी बच्चों के ग्रेजुएशन की तकरीब, रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। फ़लस्तीनी बच्चे इसराइली हमलों में अपने वालिदैन को खोने पर उदास, माँ बाप को याद करके रोने लगे। फ़लस्तीनी मरकज़ी ब्यूरो शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक 39,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों ने अपने एक या दोनों वालिदैन को खो दिया है। गाज़ा के बच्चों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ स्वीडन में बच्चों का एहतजाज। स्वीडन के शहर गॉथेनबर्ग में फ़लस्तीनी परचम लहराते गाज़ा के बच्चों की तस्वीर उठाए स्वीडिश बच्चों ने एहतजाजी रैली निकाली। इसराइली कब्जे के मंसूबे के खिलाफ गाज़ा शहर में फ़लस्तीनियों का एहतजाज, जंग रोको, नस्लकुशी बंद करो के नारे लगाए। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से जंग और फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली रुकवाने का मुतालबा। इसराइल में भी एहतजाज जारी। तल अबीब में सैकड़ों अफराद का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। गाज़ा जंग बंद करने, यरगमालियों को वापस लाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि सलामती कौंसिल की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद मुस्लिम हैं। गैर मुस्लिम, इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में उन्होंने खबरदार किया कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के दरमियान ताउन इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा है। फितनाल खवारिज, TTP और बलूच अस्करियत पसंद ग्रोह अफगानिस्तान के गैर हुकूमती इलाकों में ताहाल पनाह लिए हुए हैं। आलमी शोहरत के हामिल और अमरीका के हर दिल अजीज जज फ्रैंक कैप्रियो इंतकाल कर गए। फ्रैंक कैप्रियो कैंसर में मुब्तला थे। फ्रैंक कैप्रियो के मुकदमात की समाअत सोशल मीडिया पर दिखाई जाती थी। इंतकाल से पहले उन्होंने अस्पताल में बिस्तर मर्ग से अपने चाहने वालों से दुआ की अपील की थी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी। कौमी टीम ने दुबई में ICC ग्लोबल एकेडमी का रुख कर लिया। खिलाड़ी वार्म अप और फिजिकल ट्रेनिंग में मसरूफ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान 3 मुल्की सीरीज 29 अगस्त से शुरू होगी। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा।